ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। देवगुरु बृहस्पति 14 मई 2025 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो बृहस्पति के राशि परिवर्तन का प्रभाव मकर लग्न या मकर राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, आने वाले 5 महीनों में देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव के कारण आपके जीवन में किस प्रकार के परिवर्तन होंगे, कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होने वाली हैं, कौन सी बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त होगी, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि बृहस्पति का गोचर कब से लेकर कब तक के लिए हो रहा है। तो देखिए, बृहस्पति देव 14 मई 2025 को शुक्र के वृषभ राशि से निकलकर बुध की मिथुन राशि द्विस्वभाव राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर ये आगामी 18 अक्टूबर 2025 तक गोचर करेंगे। देखिए, जैसे ही देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में पहुंचेंगे ये अतिचारी हो जाएंगे। अतिचारी का मतलब यह होता है कि जो ग्रह है वो अपने सामान्य चाल से अत्यधिक तेज गति से चाल चले, इसे ही अतिचारी कहते हैं, यानी तीव्र गति से चलना। साथ ही देवगुरु बृहस्पति एक राशि में लगभग 12 महीने तक रहते हैं, लेकिन इस बार ये मिथुन राशि में 14 मई को जाएंगे और 18 अक्टूबर तक रहेंगे। उसके बाद ये अतिचारी ही होकर कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। उसके बाद वक्री होंगे, पुनः मिथुन में आएंगे। लेकिन यह जो राशिफल है यह 14 मई से लेकर 18 अक्टूबर 2025 तक के लिए रहने वाला है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि देवगुरु बृहस्पति को बहुत ही शुभ ग्रह कहा जाता है। इन्हें किस्मत का कारक ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान, संतान से प्राप्त होने वाला सुख, साथ ही बैंकिंग सेक्टर, फिनांस का सेक्टर, जुडिशरी का फील्ड, इन सभी चीज़ों का इनको कारकत्व प्राप्त है। ऐसी स्थिति में देवगुरु बृहस्पति जब 14 मई को राशि परिवर्तन कर रहे हैं तो यह आपकी राशि से छठे भाव में इनका गोचर होने जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप मकर राशि वालों यह गोचर आपके जीवन में बहुत सारे सकारात्मक बदलाव लेकर आने वाला है। तो वही कुछ क्षेत्रों में आपको सावधानी भी रखने की आवश्यकता रहने वाली है। देवगुरु बृहस्पति आपके लिए योग कारक प्लेनेट नहीं होते। आपके लिए ये तीसरे भाव साथ ही 12वें भाव के स्वामी होकर राशि से जब छठे भाव में गोचर करेंगे तो निस्संदेह यहाँ पर थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित आपके लिए होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधित तकलीफ दे सकते हैं। देखिए, बृहस्पति का गोचर वैसे सामान्य तौर पर स्वास्थ्य के लिहाज से छठे भाव से अच्छा नहीं माना जाता, तो आपको अपने खान पान पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी। ठीक है, क्योंकि आपके सेकंड हाउस से राहु का मूवमेंट होगा, तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि अपने खान पान को नियमित करें, संयमित करें और दिनचर्या सही तरीके से आप आगे अगर बढ़ेंगे, दिनचर्या सही फॉलो करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अन्यथा अगर आपने अपने खाने पीने पर नियंत्रण नहीं रखा तो कहीं ना कहीं से फिर आपको पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है। तो स्वास्थ्य के लिहाज से अगर देखा जाए तो यह समय बहुत बढ़िया नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, शत्रु आपके बनेंगे, लेकिन शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि लोग आपसे ईर्ष्या का भाव रखेंगे। तो देखिए, मकर राशि वालों, इस समय अवधि के दौरान आपको किसी से शत्रुता नहीं पालनी है, क्योंकि यहाँ पर प्रकृति आपका सपोर्ट करेगी। अगर आप शत्रुता पालते हैं तो कहीं ना कहीं से आपका समय और पैसा दोनों नष्ट होगा। तो इससे बेहतर है कि जो जैसा कर रहा है उसको उसी हाल पर छोड़ दीजिए। आप अपने काम पर फोकस करेंगे तो बेहतर रहेगा। साथ ही जो लोग नौकरी पेशा जीवन के अंदर कार्यरत हैं तो नौकरी पेशा जीवन में आप देखेंगे कि आपको लाभ अवश्य मिलता नजर आएगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की जब दृष्टि का प्रभाव आपके 10वें भाव पर है, ये पंचम दृष्टि से आपके 10th हाउस को देख रहे हैं, जहां पर तुला राशि आती है, तो निस्संदेह ये आपके काम कारोबार के लिए अच्छा रहेगा। यानी कि आप शनि की 7.5 भी आपके ऊपर से समाप्त हो चुकी है। तो अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस व्यापार में तरक्की और सफलता प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं। यदि आप नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं तो इस समय अवधि के दौरान नए कार्य व्यवसाय की आप शुरुआत कर सकते हैं। 10वें भाव पर बृहस्पति की दृष्टि होने की वजह से आपके लाभ में वृद्धि होगी, काम कारोबार भी आपका बढ़ेगा। वही नौकरी पेशा लोगों के लिए भी यह समय काफी शानदार रहने वाला है। सरकारी क्षेत्र में आपको पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, मान सम्मान आपका बढ़ेगा। ठीक है, आपको ख्याति प्राप्त होने वाली है। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। इसके साथ जो लोग बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं, किसी भी प्रकार के फिनांस का सेक्टर हो गया, एजुकेशन लाइन हो गई, है ना, जुडिशरी के अंदर काम कर रहे हैं, तो इन सभी क्षेत्रों में आपको देवगुरु बृहस्पति का अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा और आपको लाभ भी प्राप्त होगा। देखिए, देवगुरु बृहस्पति 12वें भाव के स्वामी और 6th हाउस में आए हैं, साथ ही ये 12वें भाव को देख रहे हैं 7वीं दृष्टि से। ऐसी स्थिति में यह समय विदेश यात्रा के लिए बहुत उपयुक्त रहने वाला है। जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, अगर आप पढ़ाई लिखाई के लिए विदेश जाना चाहते
हैं, ट्राई कर रहे हैं, तो निस्संदेह इस समय अवधि में आपको लाभ प्राप्त होगा। दूसरी बात यह है कि यदि आप ऑलरेडी विदेश में रह रहे हैं, मकर लग्न या मकर राशि वाले हैं, तो विदेश में आप स्थापित हो सकते हैं। विदेश जाने का मौका, विदेश में है तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा, ठीक है। और आपकी लाइफ जो है ना वो स्मूथ चलने वाली, उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, है ना, उनके लिए भी अच्छा रहेगा। विदेशी भूमि से जुड़कर अगर आप काम कर रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, ऑनलाइन का माध्यम, किसी भी माध्यम से, तो आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। 12th हाउस हॉस्पिटल्स को शो करता है, तो यहाँ पर हॉस्पिटल में काम कर रहे लोगों के लिए अच्छा है। कुछ बड़ी निवेश की तरफ आप जा सकते हैं, लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो ये स्थिति बहुत बढ़िया रहने वाली है। साथ ही आपके खर्चों में देखिए, राहु आपके सेकंड हाउस से गोचर करेंगे तो पैसा तो आएगा आपके पास में, मकर लग्न और मकर राशि वालों, क्योंकि यहाँ पर जो पैसा आएगा, देखिए पैसे का फ्लो कभी आपके लिए बहुत अच्छा जा सकता है, कभी थोड़ा सा धीमा रह सकता है, लेकिन हाँ, खर्चे आपके अनर्गल नहीं होंगे। सही कार्यों पर आपका पैसा खर्च होने वाला। हालांकि अगर देखा जाए तो शनि की स्थिति को देखते हुए शनि थर्ड हाउस में, तो थोड़ा संघर्ष आप करेंगे तो आप पैसा भी अच्छा खासा बना पाएंगे, और पैसे आपके सही कार्यों पर पैसे खर्च होंगे। धार्मिक कार्यों पर पैसा खर्च हो सकता है, कुछ डोनेशंस पर आप पैसा खर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो स्थिति आपके लिए बहुत ही बढ़िया यहाँ पर रहने वाली है। साथ ही आप देखें कि देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि राहु पर रहने वाली है, और राहु पंचम दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति को देखेंगे। ऐसी स्थिति में बृहस्पति का सेकंड हाउस को देखना कहीं ना कहीं से आपके लिए पारिवारिक जीवन के लिए अच्छा रहेगा। परिवार के लोगों का सपोर्ट और सहयोग आपके लिए यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ जो लोग आभूषण का कार्य करते हैं, किसी भी प्रकार से ऐसे कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं जो कि इन्वेस्टमेंट से है या कंसल्टेंसी का कार्य है, सर्विसेज देने का कार्य है, तो इन कार्यों में देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलने जा रहा है। साथ ही देवगुरु बृहस्पति जब आपके 6 हाउस से गोचर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से आप देखेंगे कि आपके बैंक बैलेंस में ये वृद्धि तो कराएंगे, लेकिन राहु वहां पर विराजमान है, तो देखिए शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, लॉटरी आदि इन सभी चीज़ों में आप पैसा ना लगाएं तो आपके लिए बेहतर रहने वाला है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि इस गोचर अवधि के दौरान आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें अच्छी होने जा रही हैं, लाभ भी मिलता नजर आएगा, कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका अच्छा बढ़ेगा, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहना होगा। कोई पुराना रोग उभरना या पेट या लीवर से संबंधित कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाना, इस पर थोड़ा ध्यान देना होगा। धन आएगा, धन खर्च भी होगा, तो आप इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएंगे, थोड़ा सा एफडी वगैरह करने की तरफ जाएंगे तो बेहतर रहेगा। विदेश यात्रा होगी, विदेश से आपको लाभ प्राप्त होगा, काम कारोबार में वृद्धि होगी, नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत होगी। लेकिन जब हम मैरिज लाइफ की बात करते हैं तो मैरिज लाइफ में उठा पटक की स्थिति बन सकती है। ससुराल पक्ष के द्वारा थोड़े से रिश्ते आप में खराब हो सकते हैं, जिसकी वजह से तनाव आपका बढ़ सकता है। तो इन चीज़ों पर ध्यान रखना होगा, और किसी भी व्यक्ति को पैसा उधार इस समय अवधि के दौरान ना दें, क्योंकि अगर आपने इस समय अवधि के दौरान पैसा उधार दिया तो वह पैसा आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा, यानी कि आपका पैसा डूब सकता है। हालांकि अगर संतान की स्थिति की बात करें तो बेहतर दिखाई दे रही है। प्रेम संबंध के मामलों की बात करते हैं तो भी स्थितियां आपके लिए काफ़ी अच्छी यहाँ पर बनी रहने वाली हैं। लेकिन हाँ, अगर आपकी संतान उम्र में बड़ी हैं, ठीक है, तो मतलब उनके साथ में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग ना क्रिएट होने पाए, इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। उपाय क्या करना है? देखिए उपाय के तौर पर हम यही कहेंगे कि गुरुजनों का सम्मान कीजिए, धार्मिक बने रहिए, धर्म के कार्यों से अगर आप जुड़े रहते हैं तो आपको लाभ मिलता नजर आएगा। और चने की दाल का अगर आप दान कर सके, क्योंकि बृहस्पति छठे भाव से गोचर कर रहे हैं, तो आप दान करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। तो दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जितना